मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि जिसमें युवक को जो है वो बेरहमी से पीटा जा रहा था और वो वीडियो जो है वो नुइया वाली की बताई जा रही थी। तो अब ऐसे में जिस युवक को पीटा गया था उस वीडियो की पूरी पड़ताल क्या है, वो पड़ताल करने के लिए जिस घर का या जिस युवक का झगड़ा हुआ था वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो उस वीडियो के बारे में भी जानेंगे और युवक के साथ हुई मारपीट के बारे में भी जानेंगे कि क्या वो वीडियो जो है वो अभी का था या पुराना था। चर्चाएँ ये भी चल रही है कि पुराना था। तो चलिए, सबसे पहले प्रदीप है हमारे साथ, प्रदीप नेहरा, जो कि नुइया वाले गांव के रहने वाले हैं और इनके परिवार जो है वो इनके साथ मारपीट हुई थी। हालांकि उस वीडियो में ये नहीं है, वो वीडियो किसी और का है, लेकिन इनके साथ जो मारपीट हुई थी और वो वीडियो जो है पुलिस के सामने पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप के साथ क्या घटना घटी तो वो जानते हैं। प्रदीप, कब की ये घटना है? आपके साथ जो मारपीट हुई थी और क्यों मारपीट हुई थी, क्या रीज़न है? रीज़न तो पहले का ही कोई उनके मन में कोई रंजिश रही होगी, क्योंकि पहले भी मुकदमा चल रहा है। तो उन्होंने पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी दी थी कि अगर तुम तारीख पे भी गया तो तुझे वापस नहीं आने देंगे, जान से मार देंगे, ऐसा कुछ था। तो अब उस दिन जब मैं गया था 4 तारीख को, तो मैं तो पेट्रोल पंप पर जा रहा था तेल लेने के लिए। तो उसकी माँ, उसकी जो चाची है कमलेश और उसका वो चाचा का लड़का गगनदीप है, उसने आगे आके बाइक को रुका लिया और वो पीछे से आता है, डंडा मारता है और उन्होंने ऐसे पकड़ रखा था उसकी माँ ने, और मेरे गले में सोने की चेन थी वो निकाल ली। तो मैं उधर ही, डंडा लगते ही मैं गिर गया था, जो भी उसने पीछे से जो वार किया था उसकी वजह से तो मैं गिर गया था। तो गिरने के बाद जो मेरा दादा का लड़का है वो उसी टाइम उसी वक्त आया था, तो वो ट्रैक्टर रोक के वो मुझे छुड़ा के वहाँ से और हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के लिए ले गया। आपके साथ जो मारपीट हुई, जो वो उस वीडियो में दिखाई जा रही है, उसी तरह मारपीट हुई थी या वैसे नॉर्मल मारपीट हुई? तो उसमें वो वीडियो तो वो मतलब अभी जो वारदात हुई वो उनको ऐसे लग रहा है कि उसने पहले भी मतलब टाइम सेट कर रखा था। वो जो जैसे भी आएगा वो घर से एकदम से निकले और एकदम से आगे आए और एकदम से मार दिया। मुझे तो पता भी नहीं था भी ऐसी कोई वारदात हो सकती है, क्योंकि हम तो नॉर्मल जैसे गांव में जाते हैं वैसे ही जा रहे थे। तो अभी मुझे क्या पता भी कि ऐसी वारदात हो भी सकती है, उसका मुझे कुछ अनुमान ही नहीं था। ठीक है, तो ये जो रंजिश आप बता रहे हैं कि पुराना रंजिश है, रंजिश का कारण क्या है? कोई कारोबार साथ में था या कारोबार में कोई हिसाब किताब था या कोई और लेन देन था, क्या था? लेन देन वो उनकी विट्टा बीएमसी है, मतलब वो चिलिंग स्टोर होता है, और मैंने वो विट्टा की डेयरी कर रखी है। तो मैं भी बीएमसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी दूध विट्टा में ही जाता है। तो क्योंकि उनका काम आधा ठप हो चुका है और आधा फिर अगर बीएमसी मुझे मिलती है तो उनका काम ठप हो जाएगा बिल्कुल से। तो फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कारोबार की। तो कारोबार की वजह से वो मुझे लग रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। यानी कि आपके डेयरी करने पे उनके कारोबार में नुकसान होता है या कम मुनाफा होता है, तो उसकी रंजिश आपको? हाँ, उसके कारण आपको? हाँ, ठीक है। तो वो वीडियो जो आपने पुलिस को दी थी कि इस तरह से ये है, तो वो वीडियो देने का रीज़न क्या? वो वीडियो हमारे पास नहीं थी पहले। वो वीडियो पता नहीं सोशल मीडिया से आई है, कहाँ से आई है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मतलब अपनी दहशत बनाने के लिए डाल रखी होगी पहले से ही। जब पीछे कुछ मारपीट करी थी उन्होंने, तब वो वीडियो सामने आई थी और वो पुलिस वालों के हाथ ही लगी थी पहले से। तो तभी उसको उठाया भी गया था, उस विकास को। वो सीबीआई वालों ने पता नहीं किसने उठाया था, मतलब पुलिस घर से लेके उठा के गई थी और उसका कुछ सोशल मीडिया पे वो डाल रखा था कोई पिस्तौल वगैरह का, तो उसकी वजह से भी उठाया था उसको, तब ये वीडियो सामने आई थी। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी प्रदीप के चाचा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। सर, अभी आप गांव के काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर के एसपी साहब के पास भी गए, तो एसपी साहब ने जो है वो इस पर क्या आश्वासन दिया है? क्या कोई कार्रवाई हुई है अब तक? एसपी साहब ने हमें संतुष्ट
संतोषजनक जवाब दिया है जी। एसपी साहब ने कहा इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और तहकीकात की जाएगी। हमने एसपी साहब को वो जो इनका कारनामे है वो दिखाने चाहिए। एसपी साहब ने हमें कहा कि आप अपने जो इनके है नहीं वो आप फाइल में लगा के अपनी फाइल में लगा के और पुलिस को दे देना, वो सब कर लेंगी। और ये जी ऐसा है कि हम तो अमन चैन वाले आदमी हैं, हमारा तो किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है। ये लड़का है, इसको हमेशा गांव में तंग करते हैं, ये जे ऊंचा देख लेनी तो ही वो इसको द्वेष करने लग जाता है। ये तो सीधा अपने घर से निकल के इनके घर के आगे से जा रहा था, उन्होंने आगे से एकदम ही रोक लिया, तो ये उसको फिर वो रोक लिया, इसकी जिनानी ने तो रोक लिया और वो दोनों लड़के थे, वो लड़का तो धक्का मुक्की से लग गया और उसने पीछे से आके इसके डंडा मारा है। तो अब आगे से देखो पुलिस क्या कार्रवाई करती है क्या नहीं करती, इन पर धाराएं तो लगी है। अब हमें उम्मीद है कि पुलिस इन पे उचित कार्रवाई करेगी, लेकिन ये घर से विकास है जो फरार है, आगे कार्रवाई पुलिस पूरी सख्त कार्रवाई कर रही है। जैसे अपना फ़ोन है वो स्विच ऑफ कर रखा है, पता नहीं कहाँ पर रहता है कहाँ पर नहीं। एक बार 7/4/2023 को उस दिन शाम को आया था, उस दिन 112 पे हमने कॉल की थी, SHO साहब को भी फ़ोन किया था, मिली थी उनको रिपोर्ट, तो वो आए थे। वो रात का टाइम था, वो पिछली मोरी से फरार हो गई। ठीक है, तो एक चर्चा ये भी चल रही है कि ये लगातार जो है वो पीछे कई वारदातें जो है वो इस तरह की कर चुके हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, कर चुके हैं या ये पहली वारदात? नहीं जी, ये वारदात तो हमें पूरी दादागिरी है, गांव के अंदर पूरी दादागिरी फैला रखी है। न इन पर कोई सामने बोलता है इनके, न कोई इन पर पर्चा देता है, न कोई इनके आगे किसी की बोलने की गांव में हिम्मत नहीं है। अपना जी करता है वैसे करते हैं। ये 3 बार इस पर वारदातें अभी तक के कर चुके हैं। तीसरी बार प्रदीप पे तीसरी बार जानलेवा हमला किया है। एक बार तो इसके जो ये दुकान डेयरी करता है वहाँ पर जाकर दहशत फैलाई थी और इसको डंडों से पीटा ही था, लेकिन ये वहाँ पर तो कुछ लोग थे उन्होंने छुटा दिया। फिर इसके बाद 22/11/2022 को फिर इस पर आक्रमण होता, दुकान पर जाकर धमकी दे के आते हैं, भाई तेरा वो जो 10/4/2022 वाला मुकदमा है वो वापस ले ले, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। उस दिन भी गांव वालों ने ललकार के उनको दिखा दिया। फिर ये 10/3/2023 को गांव में आते हैं, एक गाड़ी लेके आते हैं, 3-4 मोटरसाइकिल होते हैं, गांव के अंदर तलवारें हाथों, बर्छे और तलवार हाथों में होते हैं, पूरी दहशत फैला के राउंड लगाते हैं। तो वहाँ पर पुलिस भी बुलाई जाती है, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। तो इससे पहले जो 2 बार मारपीट हुई थी तो उसमें आपने शिकायत नहीं दी पुलिस में? पुलिस में हमने वो 10/4/2022 को तो इन पे पर्चा दर्ज हुआ है, 23-24 का 25 की धाराएं लगी हुई है। उसी के साथ ये दोबारा कह रहे वो पर्चा ही निकाल ले, ये काम है तेरा, ये भी बंद कर दे। ये बंद नहीं किया और पर्चा नहीं निकाला तो तेरे को जान से मार देंगे। विकास पहले तो विकास खाली आता है, फिर विकास गगनदीप की मम्मी और वो गगनदीप तो इसको पकड़ लेते हैं और वो विकास घर वापस जाता है, वापस जाके वो डंडे के आगे कोई छुरी लगी हुई थी वो लेके आता है, वो दोनों हाथों से इसके सिर के ऊपर मारता है, तो ये बेहोश होके पड़ जाता है वहाँ पर। इतने में वो हमारे चाचा जी का लड़का था, वो ट्रैक्टर लेके खेत से आ रहा था, वो इनके बिल्कुल जब डंडा मारता है तो उस टाइम वो नज़दीक ही था, उसने भाज के ब्रेक लगा के और उसको इसके ऊपर पड़ गया और उनको धक्के दे के टपा दिया। इतने में कुछ शायद हाँ लोगों ने वो इसकी मम्मी ने, गगनदीप की मम्मी ने इसी टाइम जब धक्के मुक्की हो रहे थे इसके गले में से चेन छीन के वो हो गई, बोले अपना काम हो गया बस ऐसे। अच्छा, तो आपने जो वो एक वीडियो जो वो पुलिस को दी है सबूत के तौर पे, वो वीडियो देने का क्या रीज़न है? उसमें क्या विकास है उस वीडियो के अंदर जो मारा पीट कर रहे हैं एक युवक के साथ? वो वीडियो कब का है? वो वीडियो लगभग 8-10 महीने पहले का है वो, और ये घूंका वाली गांव का है।
तो ये उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था, भाई कोई जे हमारे साथ जे करिया तो हम जैसे इसके साथ कर रहे हैं ऐसा ही आप कुछ कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाए। ये दहशत फैलाने के लिए कह रहे हैं। यही प्रदीप सोशल मीडिया पे इसलिए डाला था, भाई देख ले भाई कोई हमारे ये खिलाफ हुआ तो हम ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही मारेंगे। मारने का तरीका विकास उसके अंदर है, मारने का तरीका इनका ऐसा है। ये गांव में नहीं होता, ये बाहर कहीं होता तो शायद इसके साथ भी ऐसा ही होता जैसा उस वीडियो में हो रहा है। ये इसलिए पुलिस को हमने तो नहीं दिखाई, पुलिस के पास पहले भी वो वीडियो है और सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो है, इनका वो अकाउंट बनाया हुआ, उसमें से आप निकाल के देख सकते हो, उसमें वो वीडियो डाला हुआ है। ये तो वो हमने पुलिस को तो इसलिए बताया भाई ये ऐसे करते हैं हर एक के साथ, गांव में किसी की हिम्मत नहीं है इनके आगे बोलने की। खैर इस मामले में पुलिस ने जो है वो एसपी महोदय से मिलने के लिए गांव के लोग गए तो उस पर जो है वो संज्ञान लिया गया है और 5-7 धाराएं जो है वो लगा करके मामला दर्ज जो है वो किया गया है। खैर अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। अब इस मामले में उस वीडियो की अगर बात बताना चाहूँ तो वो वीडियो पुराना है और वो वीडियो जो है वो लगातार अभी वायरल होने का रीज़न क्या है कि इस प्रकार से जो यूँ कहें कि एक बहुत ही अलग तरीके से युवक की पिटाई करने का वीडियो है तो वो वायरल होना जाहिर सी बात है। पुराना वीडियो है, हालांकि उसमें ये जो अभी जिस युवक ने वारदात को अंजाम दिया वो युवक उसमें शामिल है और इनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पे बताया जा रहा है कि वो वीडियो डाला गया था और ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह से कोई आँख उठा करके देखेगा या कोई शरारत करेगा तो उसके साथ इस तरह का बिहेव जो है वो किया जाएगा। खैर अब इस बारे में दूसरा पक्ष जिसको आरोपी माना जा रहा है, जिस पे धाराएं लगी हैं, वो क्या कुछ कहता है उनसे भी जानते हैं। वहीं इस मामले में जब दूसरे पक्ष से बातचीत करने के लिए गए तो वहाँ पे जो है वो कोई बातचीत करने वाला, जो कैमरे के सामने अपनी बात रखने वाला जो है वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन घर में एक पुरुष था और एक महिला थी। उनने साफ तौर पे जो है वो सीसीटीवी जो फुटेज थी वो हमें दिखाई। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखिएगा कि ये जो एक लड़का हाथ में बाल्टी लिए हुए खड़ा दिखाई दे रहा है, ये विकास है। विकास यहाँ पे खड़ा हुआ है और अब ये वापस जा रहा है और उसके आगे अगर बात करें जो बाइक पे जो लड़का आ रहा है वो लड़का जो है वो प्रदीप है। अब विकास जो है वो अब देखिएगा प्रदीप जो है वो विकास की तरफ देख रहा है और देखने के बाद जो है वो प्रदीप थोड़ा आगे आकर के रुक जाता है और हाथों हाथ जो विकास इसके पास जो है वो बाल्टी लेकर के आता है। अभी यहाँ पे इसके हाथ में जो है वो कुछ नहीं है, खाली बाल्टी है, लेकिन आगे का दृश्य जो है वो क्या कुछ यहाँ पे हुआ क्या नहीं हुआ वो जो है वो 2 कैमरा जो लगे हुए थे, दोनों ही कैमरों के अंदर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है क्योंकि दोनों कैमरे आमने सामने थे तो बीच में थोड़ी जगह है, उसके कारण जो है वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो कैमरे कवर नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, अब एक महिला जो है वो उस घर के अंदर से आती है और वो भी जो है वो प्रदीप और विकास के साथ खड़ी हो जाती है और एक लड़का जो है वो और आता है। ये तमाम साक्ष्य जो है वो उन लोगों ने दिए हैं जिनको आरोपी माना जा रहा है और एक लड़की जो है वो दीवार के साथ जो है वो दुकान के अंदर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, एक ट्रैक्टर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनके बीच में आपस में क्या बातचीत हो रही है, क्या कहासुनी हो रही है, इस बात का पक्का नहीं कह सकते कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हो रहा। थप्पड़ मारे जा रहे हैं या लाठी मारी जा रही है या जो भी मारा जा रहा है या आराम से बातचीत कर रहे हैं या बहस हो रही है, इस चीज़ का अभी कोई पता नहीं है। तो उसके बाद जो है अब ये विकास जो है ये वापस जो है वो अपनी बाल्टी लेकर के चला जाता है और यहाँ पे जो एक लड़का गगनदीप जिसको बताया जा रहा है और उसकी मम्मी वो उस प्रदीप के पास जो है वो ज़रूर खड़े हुए हैं। इतना जो है वो यहाँ पे उस प्रदीप के साथ जो लड़का दूसरा गगनदीप बताया जा रहा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ हल्का सा जो है वो दिखाई दे रहा है एक कोने के अंदर। उसके बाद जो है वो अभी इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, कहासुनी हो रही है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस चीज़ का अभी कोई प्रूफ नहीं है। ना तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ना कुछ और रिकॉर्ड हो रहा है। अभी विकास जो है वो गली के अंदर जो है वो जरूर गया हुआ है। ये तस्वीर देखिएगा, ये विकास जो है वो उस गली के अंदर से आता है और हाथ में जो है वो एक लाठी ले रखी है और दूर से ही जो है वो मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही एक लाठी मारी, एक डंडा मारा, उसके बाद जो है वो और लोग आ जाते हैं और ये ट्रैक्टर से उतर करके जो है वो एक युवक आता है और यहाँ पे ये देखिएगा महिलाएं जो है वो विकास को जो है वो दूर लेकर के जा रही है, लेकिन यहाँ पे विकास जो है वो काफ़ी बार हमला करने का प्रयास करता है। अब ऐसे में ये विकास चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से
जो है वो यहाँ पे आता है और फिर से हमला करने की कोशिश जो है वो विकास के द्वारा की जाती है। ये देखिएगा, ये महिलाएं जो है और पुरुष जो है एक वो यहाँ पे खड़ा उसको छुटा रहा है, लेकिन ये देखिएगा विकास एक बार फिर से जो है वो हमला करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो है वो इस युवक को छुड़ा दिया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस जगह पे जो प्रदीप है जिसके चोट लगी थी उसके सर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है और उसको जो है वो आगे जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसके बाद यहाँ पे इन तमाम लोगों के आपस में जो है वो बहस होती है। उसके बाद जो है वो विकास यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे लगातार एक चैन स्नैचिंग की बात जो है वो कही जा रही है। तो चैन स्नैचिंग जो है वो इस वीडियो में जो है वो कहीं पे भी सामने दिखाई नहीं दे रही है कि चैन स्नैचिंग हुई है या नहीं हुई है। तो जैसे ही कैमरा से दूर हट करके जो जगह है जहाँ पे झगड़ा हुआ था वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यूँ भी कह सकते हैं कि चैन छीनी भी हो सकती है, यूँ भी कह सकते हैं कि चैन नहीं भी छीनी हो सकती है। तो ऐसे में ये जांच का विषय है, इसमें कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। अब पुलिस जांच जो है वो आगे किस प्रकार से होती है उसमें जो है वो ये तमाम साक्ष्य जो है वो क्लियर हो पाएंगे कि चैन स्नैचिंग का मामला जो है वो झूठा है या सच्चा है। तो उसके बाद जो है वो जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा एक आरोप और भी जो है वो लगाया गया है कि ये घटना होने के बाद जो प्रदीप है, प्रदीप की माता जो है उसकी मम्मी जो है वो वहाँ पे आते हैं और वो जो है वो उनके साथ बहसबाजी करने लग जाते हैं। ऐसे में इनके आपस में बहस होती रहती है। बहस होने के बाद जो है वो प्रदीप की मम्मी अपने घर चली जाती है और ये अपने वापस जो है वो अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। तो ये पूरा मामला है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह से कोई चैन स्नैचिंग नहीं की। हाँ, चोट जरूर मारी है विकास के द्वारा, जो है वो उस युवक पे, प्रदीप पे हमला जरूर किया गया, लेकिन चैन स्नैचिंग जो है वो उनके द्वारा नहीं की गई है। अब ऐसे में पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो एकमात्र सबूत थी उस सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चैन खींची है या चैन नहीं खींची है या चैन स्नैच की है या नहीं की है, वो चीज़ अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। खैर, आगे आने वाले समय में पुलिस क्या कुछ तथ्य जुटा पाती है और उनके आधार पर जो है वो आगामी क्या कार्रवाई करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है वो आरोपी पक्ष के ऊपर जो है वो 4-5 धाराएं लगा करके मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।